एक एक सेंटीग्राम में, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। एक सेंटीग्राम में हाउ मच डेसीग्राम, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से। बहुत आसान था याद करना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि सेंटी कितना होता है। हाँ, 10⁻²। सब झंड है, आखिर है एक दिन भी नहीं चल रहा है। देसी का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻1। अब इसको जिसको बदलना है, जो क्वेश्चन मार्क लगा है, उसको क्या कर दें? हाँ, क्या कर दें? हाँ, सिंबल बदल देना, भाग करना है कुल मिला के, तो 10⁻1 हो जाएगा। और -2 + 1 कितना होगा? -1, यानी 10⁻−1। यानी एक सेंटीग्राम में 1/10 ग्राम होता है। ठीक है, अगर 10 ये है तो एक ये होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये सब निकालने में कोई बड़ी बात। प्लेस वैल्यू देखना, जिसको क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्थानीय मान ना। मजा नहीं आ रहा है, चल नहीं रहा है सही से। स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि जो भी डिजिट है, जैसे जब फेस वैल्यू बता रहे थे तो ये बता रहे थे कि जो भी डिजिट है वही क्या है, अपने आप में वही उसका फेस वैल्यू है। लेकिन प्लेस वैल्यू में ये है, प्लेस वैल्यू में ये है कि कितने 10 की पावर, एक बार देखो, दिख रहा है? देखो, कुछ नहीं रहा होगा। दिख रहा है? कहाँ मूड खराब हो रहा है। इधर देखो, चलेगा अभी। तो कितने 10 की पावर से, 10 की पावर से उस डिजिट में मल्टीप्लाई होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई होगा। पकड़ लिया ना, इंक काम कर रहा है। मल्टीप्लाई होगा यानी कितने, जैसे 10 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई होके आएगा ना, तो 10 की पावर वही डिसाइड करेगा। यानी 10 की पावर n, तो n की क्या वैल्यू होनी चाहिए? जो n की वैल्यू होगी वही क्या है? प्लेस वैल्यू। वही क्या है? प्लेस वैल्यू। n का मतलब एक, अब कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएबल रख दिए, हमको कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है। जैसे 10 का पावर 0 होगा तो क्या होगा? 1। किसी भी चीज की पावर 0 वो इक्वल 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बात सही है? बोलो हाँ। अब जैसे 10⁻1 है, 10⁻2 है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 2 का कितनी बार गुणा? 10 सॉरी 10 का 2 बार गुणा, आपस में ही 10 का आपस में ही 2 बार गुणा, एक बार 2 बार। पावर तो यही हमको बताता है, पावर या एक्सपोनेंट जो इंडेक्स होता है वो ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ना। तो हाउ मेनी टाइम्स का मतलब जितने टाइम्स ये है वही है। तो पावर के बारे में ज्यादा बात हो नहीं करेंगे इसमें। तो लिख लो कि प्लेस वैल्यू क्या होती है कि कितने 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है किसी डिजिट को, कितने 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे उसे ही, यानी यहाँ पे ऐसे उसे ही ना लिखो, ऐसे लिखो 10 की उसी पावर को, 10 की उसी वैल्यू को
टेन की उसी वैल्यू को 10 की उसी वैल्यू को प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जल्दी से छाप लो इसको, देर और न लगाओ। तब तक इसमें भी लोड कर दें। नहीं भाई ठीक है ना, एक ही काम चलाओ, सूख जाता है ना इंक, कोई मतलब नहीं है सबका, एक ही बहुत है। हो गया। अब कितने 10 की पावर से मल्टीप्लाई होगा? अगर 10 की पावर 1 है और वही जीरो भी होता है ना, जैसे 10 की पावर 0 का मतलब एक हो गया, ये तो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन 10 की पावर 1 का मतलब है क्या? एक जीरो ना। और 10 का पावर 2 का मतलब दो जीरो, जितने पावर उतने जीरो ना। तो उसी को बोलते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। अब देखो इसको कर रहे हैं मिट्टा, ठीक है। अब देखो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ना हमको सबसे पहले दो चीज की जरूरत पड़ती है। क्या चाहिए? लिखो, ऐसे हिंदी में लिख लो, लिख लो। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले दो चीजों को निकालते हैं। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम दो चीजों को निकालते हैं। लिखिए, पहला लिखो नंबर ऑफ टोटल, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ, ऐसे मत लिखो नंबर ऑफ टोटल डिजिट, ऐसे लिखो नंबर ऑफ टोटल डिजिट, नंबर ऑफ टोटल डिजिट। पहला कि कुल कितने अंक हैं, ठीक है, कुल अंक, इसको क्या बोलेंगे? कुल अंक। किसी संख्या में कुल कितने अंक हैं, पहला ये ढूंढेंगे, ठीक है। हुआ। दूसरा देखो, दूसरा ये देखेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा डिजिट कितने हैं, एक्स्ट्रा डिजिट, या इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। अभी नंबर ऑफ जीरो, और यही है 10 की पावर, इसे क्या बोलेंगे? 10 की पावर। यही है 10 की पावर जो जिससे किसी प्लेस वैल्यू के लिए गुणा होगा ना। हो गया। अब एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे बहुत फेवरेट सा नंबर है 2358, क्या सही है? 4 डिजिट का नंबर है। तो पहले चीज हमको क्या निकालना है? अच्छा, प्लेस वैल्यू के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कितने 10 की पावर से गुणा होना है, तो हमको 10 की पावर पता करना है ना, यही तो है। तो पहले हमको लिखना है कि कुल अंक कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल डिजिट कितने हैं। तो कुल अंक है 4, 4 अंक, ठीक है। लेकिन अब इसी चीज को मान लो लिख दें 4 अंक है, 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। क्या जीरो यही तो है? बाकी एक अंक तो छोड़ के गिनते हैं ना, एक अंक क्या करते हैं? छोड़ के गिनते हैं। तो ये इसमें अगर पूछे कितने जीरो हैं तो 10 की पावर 3, यानी ये वाला छोड़ देंगे, सबसे बाईं तरफ वाला छोड़ देंगे। तो दूसरा चीज जो निकालते हैं वो क्या है? एक्स्ट्रा डिजिट, यानी बाईं तरफ सबसे छोड़ के, जो बाईं तरफ होगा उसको छोड़ के, यानी जितना आया उसमें एक कम कर देंगे। तो बाईं तरफ वाला छोड़ देना है, उसमें से एक कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 की पावर हो गई कितनी? 3। तो इसमें 10 की पावर 3 हो गई, यानी अगर इस पूरे संख्या की प्लेस वैल्यू हमको निकालना हो तो ये 2 से शुरू होगा, इसका होगा तो इसके पहले कुल कितने डिजिट हैं गिन लेंगे, वही उसका जीरो हो गया। इस डिजिट का अगर पूछ ले, तब अगर पूछ ले कि 3 का
3 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो इसके पहले जितने डिजिट हैं काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, लिख लिए थे ना इस सबको। हाँ देखो, एक होता है, जैसे मान लो वही नंबर था 2358, तो इसको बोलते हैं जैसे प्लेस वैल्यू के लिए निकालना होगा ना, तो उसमें पूछेगा कि अंक 2358, अंक अंक नहीं संख्या 2358 में अंक 3 का स्थानीय मान बताओ। तो इसमें बोलेगा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द नंबर 2358 ना, ठीक है। तो इसका अगर एक्सपेंशन देखें, क्या देखें, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड या एक्सटेंडेड, ठीक है। इन सब चीज का चीज क्या होता है, बढ़ना, आगे बढ़ना या विस्तार करना और आगे की तरफ बढ़ जाना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विस्तारित रूप, क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप, ठीक है। अब देखो ये 2358, तो विस्तारित रूप क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे। कुल मिला के हमको क्या करना है कि जो हमको गिनना है कि जिस डिजिट को हम निकाल रहे हैं उसके पहले कितने अंक हैं। तो इसके पहले 3 अंक है तो 3 जीरो हो गया, कितने जीरो, तो 2 × 10⁻³ ये वाला 3 × 10⁻, इसके पहले का अंक 2 हो गया। 5 अगर निकालें तो 5 × 10⁻1 जो कि 10 ही होगा, और ये होगा 8 × 10⁻0 जिसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 ना, ये तो 1 ही होता है, तो 8 × 1 ये इसका, तो ये हो गया 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 8, ये उसका विस्तारित रूप था ना, यही तो था। तो ये समझ लिए। अब नोट में लिखो, पहले ये लिख लो कि कैसे करोगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो लिख लो ऐसे, नोट कहीं लिख लो, ऐसे लिखो नोट 2000 का, ठीक है, तो लिखवाएं फिर, ठीक है, लिखो। अभी ये वाला नोट ना लिखें, ठीक है, ये सब लिख लो तो उसके बाद नोट में लिखवाएं। लिखो, नोट में ऐसे डालो ए, ठीक है, उनमें क्या डालो, ए, ए में लिखो किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में उसके जिस डिजिट का, उसके जिस डिजिट का नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो या 10 की पावर, 10 की पावर, वैसे लिख लो 10 की पावर हिंदी में ही, किसी भी संख्या में क्या लिखे हो, क्या क्या, किसी भी संख्या में, हाँ हाँ, निकालना होता है, निकालना होता है उसके दाई तरफ, उसके दाई तरफ उसके
दाईं तरफ उसके जैसे उसके दाईं तरफ या दाईं तरफ उसके बाद जितना अंक होता है, उसके दाईं तरफ उसके बाद जितना अंक होता है वही काउंट कर लेते हैं, वही काउंट कर लेते हैं। हो गया? वही क्या करेंगे, काउंट। जो जिस डिजिट का जिस भी अंक का पूछेगा उसके पहले क्या करेंगे। अब ये मत करना कि ये किसका निकालना तो ये वाला पहले, इसीलिए पहले नहीं लिखवाए हैं, ठीक है। दाईं तरफ के लिए उसके बाद जो है अंक, ठीक है। और बी में ये लिखना है कि जो नंबर ऑफ जीरो है, नंबर ऑफ जीरो, और जो जिसी को बोलते थे 10 की पावर ना, 10 की पावर एन, या एन की जगह पे जो भी कुछ लिखेंगे 10 की पावर, ऐसे लिखो नंबर ऑफ जीरो 10 की पावर को ही प्लेस वैल्यू कहते हैं, को ही प्लेस वैल्यू कहते हैं। जिससे उस अंक में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे उस अंक में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हुआ? अब इधर देखो, अब क्या यही नंबर ऑफ जीरो या 10 की पावर जो है यही प्लेस वैल्यू है, जिससे से उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। शुरू में बताया था ना प्लेस वैल्यू क्या है, कि कितने 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना। और ये निकलेगा कैसे, जिस अंक का पूछ रहा है ए में ही लिखवा दिए हैं कि उसके पहले का हम गिन लेंगे, ठीक है। बात क्लियर है ना। तो अब इसमें अब कोई नया नंबर ले लेते हैं, जैसे 8739, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, इसके पहले कोई अंक ही नहीं है, यानी 10 की पावर जीरो, जीरो का मतलब 1। तो ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 की पावर 1 से यानी 10 से। इसमें 10 की पावर 2 से, इसमें 10 की पावर 3 थे। अब देखो 10 टू द पावर 3, अब इसके पहले 3 अंक है ना, 3 डिजिट है, तो इसका निकालना था तो इसके पहले गिन लिए। 7 का निकालना होगा तो 7 के पहले गिन लेंगे दाईं तरफ, 3 का निकालना होगा तो उसके पहले गिन ले, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये अभी मत लिखना, ठीक है। अभी हम एक चीज और लिखवा देते हैं। वो क्या चीज है, ऐसे लिखो, हिंदू अरबिक या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अभी बताए नहीं है ना, बता दिए हैं, कहाँ बता दिए हैं, ये इस वाले में जब से शुरू किए इसमें नहीं बताए ना, इस वाले में बताए थे। तो ऐसे लिख लो कि नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, उसको जान लो तब इसको लिखो फिर, ठीक है। नंबर सिस्टम या सिस्टम ऑफ नंबरिंग, सिस्टम ऑफ नंबरिंग, सिस्टम ऑफ नंबरिंग, सिस्टम ऑफ नंबरिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, संख्या को अरेंज करने का जो तरीका होता है, ठीक है। पहला लिखो हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक नंबर से, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, इसी को बोलेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ नंबरिंग। इसी को ब्रैकेट में लिख लेना इंडियन नंबर सिस्टम, इसी को क्या बोलते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे अगर यहां लिख दें इकाई, क्या लिख दें, इकाई, हिंदी में तो ऐसे ही लिखते हैं इकाई, पूरा नहीं लिख रहे हैं इकाई, ठीक है। फिर ऐसे लिखेंगे क्या, दहाई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सैकड़ा, यहाँ पे लिखेंगे हजार, ठीक है। हिंदी में
हिंदी मीडियम के लिए ऐसा नहीं है कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम को हिंदी में ही लिखेंगे, तो वहां अभी बता रहे हैं क्या लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। 1000 के बाद ऐसे 10,000 लिख लेंगे, ठीक है। 10,000, फिर लाख, ऐसे होगा। तो होता यह है कि इकाई और दहाई और सैकड़ा को एक ही पीरियड में रखते हैं, यानी इसमें एक को जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो, इसमें दो जीरो। क्या इसमें कोई सब मल्टीपल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन 1000 में बोले तो 3 जीरो है, 1000 में 3 जीरो, तो एक कम कर दो, दो बार बन जाएगा, यानी 10,000 और 100,000, बस, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। फिर लाख के बाद क्या आएगा? ऐसे 10 लाख, ठीक है। इसको इसमें लिख लिए। अब 1000 वाला जो सब मल्टीपल होगा जितना, उसको कहां लिखेंगे? इस वाले मल्टीपल में, मतलब उस वाले पीरियड में, ठीक है, इस तरह से। बाकी ये दोनों है तो इसमें लिख देंगे। इसको ऐसे एक बार बनाओ, बनाओ तो बताएं कितना कितना जीरो होता है, सब याद कर लो। ये तो इसलिए लिख दिया कि कहाँ कौन से, जैसे इसमें 3 आएगा तो यहाँ कामा लगा के लिखा रहता है ना, तो इसलिए बता दिए कौन सा कौन वाले में लिखा जाएगा, किस कॉलम में। हो गया। देखो, जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है, जिसको इंडियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें यहाँ पे लिखेंगे 1। अभी लिखो मत, अभी बता रहे हैं, वंस नहीं, वंस मत लिखो, अभी बता रहे हैं क्या। 1, 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, ठीक है। 1000 के बाद कुछ मत लिखो, या लिख लो, अभी बता देंगे कि मल्टीपल ही है इसलिए लिख नहीं रहे थे, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 1000, 10,000, 10 लाख, अब इसमें क्या करेंगे? लगभग प्लस यस करेंगे। क्या करेंगे? सब में क्या करेंगे? प्लस यस। तो इसमें बनेगा क्या? वंस। क्या बनेगा? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। क्या बनेगा? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, क्योंकि ये मल्टीपल है। क्या है? ये मल्टीपल है, थाउजेंड्स। यहाँ पे वही 10,000, ठीक है। यहाँ पे लाख्स, यहाँ पे वही 10 lakhs, यहाँ पे crores, ठीक है। तो ये मल्टीपल के लिए हो गया। किसके लिए? ऐसे समझ लो कि ये मल्टीपल है, जैसे अभी उसमें बताए थे ना, मल्टीपल सब मल्टीपल क्या चीज होता है, कि वही सेम चीज है, बस उसका इनवर्स होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो मल्टीपल है ये। अगर यही चीज सब मल्टीपल के लिए लिखना हो, यही चीज, अभी सब मल्टीपल बताएंगे, ठीक है, पहले यही देख लो। अब हिंदी में तो पता है इसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इसको 1000 बोलते हैं, ठीक है, इसको 10,000 बोलते हैं, इसको लाख बोलते हैं, इसके बाद 10 लाख आएगा, 10 लाख, इसके बाद करोड़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी होता है, जैसे करोड़ के बाद आएगा 10 करोड़, अरब, खरब। फिर कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे जो वैदिक पीरियड के लोग हैं, ऐसा बोलते हैं कि कुछ वैसे लिखा था
वैदिक वैदिक पीरियड में लोग कैसे पढ़ते थे कि करोड़ के बाद अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख, ना, पद्म, महाशंख, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, जबकि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं, याद हो कुछ नहीं करना, ठीक है, बस बता दे रहे हैं। तो ये पढ़ने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो पढ़ने के लिए बनाई गई थी। तो हिंदू या हिंदू अरेबिक में या इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो करोड़ होती है। क्या होती है? करोड़। यानी करोड़ में ही जितने बड़े नंबर्स होंगे सबको रिप्रेजेंट किया जाएगा किसमें? करोड़ में ही। तो ऐसा नहीं कि इसके बाद हमको अरब, खरब, नील, पद्म, शंख और ये सब असोहिणी, महाशिणी, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहीं तक हमको जानना है, ठीक है। उसको बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अब ये मल्टीपल है, अगर मल्टीपल में बताए थे कि इसलिए वंस लग रहा है, टेंस, हंड्रेड्स, यानी सौवा, दसवां, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें नंबर आप जीरो जो लिखोगे इसको बोलेंगे 10 टू द पावर जीरो, जो कि बोलेंगे 1। इसमें लिखेंगे 10 टू द पावर 1, इसमें लिखेंगे 10 टू द पावर 2, इसमें लिखेंगे 10 टू द पावर 3, इसमें लिखेंगे 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, ठीक है, 10 टू द पावर 7। अब इसको जैसे ये तो एक ही हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, और ये लाख हो गया, और ये तो ज्यादा हो गया यहाँ पे ना, 3 हो गया, 5 ये हो गया, एक और, एक कामा यहाँ पे लगेगा और एक कामा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें 7 जीरो है, तो कुल मिला के ऐसे लिखो मत, ठीक है, पावर लिख लेना बस। उसके बाद सीधा लिखो कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। इसमें नो जीरो, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। छापो। मल्टीपल में ऐसे यहाँ पे लिख लो कि प्लस यस कर देंगे, ठीक है। क्या हुआ? सब समझ में आ रहा है ना?
अगर ये ना लिखना हो तो मत लिखना, ठीक है, कोई काम का वाम का नहीं है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया। अगर वन से लिखा रहेगा, देखो याद कैसे करना कि वन था, टेन था, हंड्रेड, ऐसे ही होता है, एक होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, ऐसे होता था। उसी अगर जैसे जो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वन के आगे प्लस यस लगा दिए ना, प्लस यस मतलब यस जोड़ देना, वन था यस जोड़ दिए, टेन था यस जोड़ दिए, यस जोड़ दिए, कुछ किए नहीं है, ठीक है, तो ये बन गया मल्टीपल इसका। तो इकाई में यानी वन में, वंस में कोई जीरो नहीं, यानी वन से मल्टीप्लाई होगा, टेंस में टेन से मल्टीप्लाई होगा, हंड्रेड में 10 टू द पावर ओ ना। अब उसमें याद रखना ये है कि कई जीरो है बस, ठीक है, यही मेन है। ऐसे याद कर लेना कि ये तो याद ही नहीं करना दो ना, तो 1000 से याद करना है कि 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, ठीक है, और लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, इसी को मिलियन भी बोलते हैं ना, अभी आएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो वैसे 3 जीरो अगर इसमें है तो एक कम कर दें, दो, यानी दो सब मल्टीपल और बन सकता है इसका, क्या बन सकता है, सब मल्टीपल में बन सकता है, इसी से ड्राइव होके ना। तो जैसे 10,000 फिर 100,000, बस ये दो बनेगा, ठीक है, इसको हटाएं, एक लिखो नोट। याद याद ऐसे रहेगा ना, बहुत ज्यादा तो है नहीं, 1000 से ही याद करना है, बाकी उसके पहले तो पता ही है, तो 1000 से याद करना है कि 1000 में कई जीरो होता है, 10,000, 1000 में 3, 10,000 में 4। अब 10 और 1000, जब हमको 1000 में पता है तो 10 और है, तो 10 में एक जीरो, तो 3 उसका, एक इसका, 4 हो गया। लाख, लाख में क्या जीरो, 5, फिर कहेगा 10 लाख, तो लाख में तो 10 लाख लिखा, तो 10 बोला और लाख, लाख में 5 जीरो, 10 में एक जीरो, तो क्या जीरो हो गया, 6 जीरो। ऐसे बड़ी बात थोड़ी ना याद करना ना, सिंपल है एकदम। अब देखो इसमें नोट ये लिख लो, नोट लिखो कि इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़, या हिंदी में भी लिख लेना करोड़, सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है इन इंडियन नंबर सिस्टम, इन इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़ सबसे बड़ी इकाई होती है, और सारे नंबर्स को ऐसे लिख लो, और सभी नंबर्स को करोड़ में ही दर्शाया जाता है, करोड़ में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। करोड़ में ही क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। लिख लियो तो बोलो क्या हो गया। अब देखो करोड़ सबसे बड़ी इकाई है, अच्छा हमको पता है कि इंडियन नंबर सिस्टम है, तो वंस, टेंस, 100,000, और इसमें लाखों होता है, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम, यानी कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बस इतना याद करना है। अच्छा क्या इकाई वाले में कुछ नहीं करना है, एक से गुणा होगा, दहाई में 10 और सैकड़ा में 100, ये तो मोदी जी को भी पता है, ठीक है, इतना हमको कुछ नहीं करना है, ये तो याद ही रहेगा ना कि दहाई में 10 और सैकड़ा में 100, यानी 10 में 10 से, 100 में 100 से, तो उसके नाम से पता चल रहा है। अब हमको ढूंढ रहा है किसमें, 1000 में 3 याद कर लेना कि 1000 में कितना होता है, 3। अब कह रहा है 10,000, कितना कह रहा है, 10,000, तो 1000 में हमको याद है कि 3, और 10 और बोला तो उसमें एक जीरो होता है, तो 3 एक 4, ऐसे याद कर लिए। अगर बोल दिया 100,000 तब, तो 1000 में क्या जीरो, 3, और 2 ये कितना हो गया, 5,
अब कुल अंक पूछे तो हाँ एक छोड़ के बोले थे ना, इसीलिए ठीक है। ऐसे हो गया 100,000। अब जैसे हम कितना याद किए, सिर्फ एक यही वाला, बाकी सब अपने आप निकला कि नहीं निकला, जो बोलेगा उसी में से जोड़ लेंगे। अब यहाँ लाख, लाख के लिए होता है 5 जीरो, कितने जीरो, 5 जीरो, 10⁵, 10⁵ अब लाख के लिए हम 5 जब याद कर लेंगे, अब बोलेगा 10 लाख, कितना बोलेगा, 10 लाख बोलेगा, तो हमको पता है लाख का 5, 10 का 1 जीरो, तो क्या जीरो हो गया, 6 जीरो, एंड 10⁶ एंड दिस इज द कॉल्ड मिलियन इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या, इसी को क्या कहा जाता है, मिलियन बोला जाता है, ठीक है। तो अपन नहीं बोलते हैं, अपन तो ऐसे बोलते हैं लाख में, ठीक है, यही ठीक है। बाकी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यही बोला जाता है मिलियन इसको, ठीक है। अभी बताएंगे उसमें कैसे कैसे आएगा, इसलिए अभी रूट वर्ड बता भी दिए हैं, याद भी हो गया होगा, नहीं अभी तुमको कम टाइम मिल रहा होगा ना पढ़ने के लिए, नहीं कब कब ज्यादा मिलेगा, जब खत्म हो जाएगा वो दशहरा वशहरा खत्म हो जाएगा तब फिर ज्यादा टाइम मिल पाए, हाँ मतलब मिल जाता है टाइम, हाँ। लो लाइट काट ले रहा है बकलोल कहीं पे। अच्छा बोले लाख में क्या जीरो, 5, 5 में एक कम करो, 4, यानी 4 सब मल्टीपल बन जाएगा, बनाओ। 5 लाख है तो पहले बोलेंगे 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख ना, जैसे बोलेंगे 1000 लाख, उसके बाद 10,000 लाख, 100,000 लाख भी बोल सकते हैं, वो तो फिर 1000 का ही हो गया ना, 1000 में ही बनता है दो, तो बनते ही जाएगा। तो ऐसे इसमें लिखो सिर्फ कितना, 3, क्योंकि 1000 के बाद जब आएगा तो 10,000 आया तो वो तो 1000 का ही है ना मल्टीपल, क्या है, 1000 का ही है। सर ये जो बोल रहे हैं बार बार सब मल्टीपल ना, ये मल्टीपल है, कितने, जैसे ये जो आ रहा है इसी के 2 और मल्टीपल बनेंगे, तो इसको मन हो तो ऐसे लिख लो, मन हो तो क्या कर लो, लिख लो, नोट बना के लिख लो, जितना जीरो होता है उसमें से एक कम कर दें तो उतना मल्टीपल और बन जाता है, उतना मल्टीपल और बन जाता है, नोट में बना के लिखो। उतना मल्टीपल और मिल जाता है। हुआ, यानी वो इसी में कम करेंगे वो पता लगा लेंगे ना, एक कम करेंगे पता लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो इधर 1000 में क्या जीरो, और 10,000 में, हाँ तो 10 है तो उसी में एक और जोड़ लिए, 10 वाला भी एक जोड़ लिए, तो आसान है कि नहीं, खिलवाड़ है कि नहीं, ये कुछ करना है इसमें, सब बता दी ना कैसे याद करना है, जितना अब तक बताए हैं सारा चीज बता दें कैसे याद करना है, तो रटना अपना काम ही नहीं है, बस यही याद करना है, जो याद करना है उसका भी ट्रिक बताती है कैसे याद करना है, उसके बाद तो फिर पेन ऑन तो चलाने नहीं है, काम अपने आप होगा, ठीक है। जैसे पहले यूनिट कन्वर्जन होता था तो क्या ऐसे दिमाग में निकाल लेते थे देख के, अब क्या है, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, दिमाग को नहीं लगाना है, बस देखना है और पता कर लेना है, ठीक है, यानी 1-2 सेकंड लगेगा काम हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू उसका चेंज किए, हो गया, उसमें यही तो प्रोसेस है, वैल्यू चेंज किए बस, और कुछ किए, मतलब उसका साइन चेंज किए बस खत्म। तो ऐसे बना लिए ना, तो जैसे 1000 में 10,000 में क्या जीरो, 4, और तुम बताओ, और बताओ तुम 10,000 में क्या जीरो, हाँ ठीक है। और मान लो 100,000 बोल देता, बकलोलों के सरदार, 1000 तो याद है, तब 100 बोले तो 2 और हो गया, तो 3 2 5 नहीं हो गया, तो खट से बोलना चाहिए, इसमें कौन बड़ी बात है,
देयर इज नो बड़ी बात इन दिस, समझे? तो लिखे कि जिसमें उतना कम करेंगे और बना एक आध दो निकाल भी लो, जैसे लिख लो, मान लो ऐसे 1000 लिख लो, 1000 में फिर लिखो 3 जीरो ऐसे नीचे कि 3 होता है, फिर एक कम करो 2, तो 2 को दिखा दो क्या क्या बनेगा, 10,000 100,000, इसके आगे नहीं बनेगा। क्या फिर 1000 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो ऐसे बना लो, खुद भी लिखो, उनको भी बताओ। तुमको नहीं समझ में आ रहा तो उनसे पूछो, समझ में आ रहा है तो मत पूछो, ठीक है? कहने का मतलब क्या समझ पाए कि क्या मल्टीपल और बनेगा इसमें, कि उसके आगे और इसको क्या क्या बोल सकते हैं वो बता रहे हैं। तो जैसे जीरो होता है उसमें से एक कम कर दो, उतना बार और बना सकते हैं। हो गया? करोड़ में क्या जीरो? 7। 10 लाख के बाद करोड़ ही तो आता है, ये याद करना है। तो एक ये याद करना है, एक ये याद करना है, बाकी तो सब मल्टीपल बनाना है इसका। तो ये तो अपने बता रहा है कि 100 फिर 1000, 1000 का तो पता था, 100 अपने बताया, हम तो कुछ करवे नहीं किए। लाख का तो 10 लाख बोला, लाख का 5 है तो 10 बोला, तो एक उसका ले लिए, 6 हो गया। 100 था, 100 लाख बोलेगा तब लाख का 5 और उसका 100 ना, 5 2 7। तो इस तरह से अगर देखो, जैसे बोलेंगे 100 लाख, तो क्या क्या जीरो होगा? करोड़ के बराबर हो रहा है, ठीक है? तो ये ध्यान रखें। हो गया? तो सबसे बड़ी इकाई है करोड़, ठीक है? अब देखो कैसे दर्शाया जाएगा। मान लो लिख रहे हैं 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, अरे 30 लाख करोड़, ठीक है? तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन करोड़ में ही क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। क्या उसके बाद अरब अरब का यूज किए? नहीं किए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, करोड़ में ही सब दर्शाया जाएगा, ठीक है? तो करोड़ में क्या जीरो? 7। लाख में क्या जीरो? 5, एक ठू ये, तो 7 5 12 1 13, 10 की पावर कितना? 13 जीरो, यानी 3 लिख के क्या जीरो? हाँ, क्या लिख के? अरे एक अंक तो और होगा, वो तो जीरो है ना, एक अंक जो अगर यहाँ 1 होता तो 1 लिखा जाता, कुछ ना होता तो 3 है तो 3 न लिखें? कितना है? 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो 3 जीरो यहाँ कामा लग जाएगा, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहता है ना, कामा लगा के, ताकि पता चल जाए किस कॉलम में रहता है। तो एक कॉलम में ये तीनों रहता है, फिर उसके बाद कौन? अब ये तो कितना हो गया? अरे 1000 के लिए 3 जीरो हो गया। अब इसके बाद हाँ, तो 2 यहां लगा दो। करोड़, अब इसमें पता नहीं कितना लगेगा। करोड़ में 7 जीरो होता है तो 10 लाख करोड़ तक बनेगा ना। उसके बाद लाख के लिए भी बनेगा, फिर आ जाएगा 1000 के लिए बनेगा। तो इसे मल्टीपल बनता जाएगा और नंबर चाहे जितना बड़ा हम करोड़ में ही दिखा पाएंगे, ठीक है? तो इतना बड़ा नंबर है ये, ठीक है? तो ये नहीं लिखना है इसे। तो ये 10 की पावर 13, यानी 13 जीरो, 3 लिख के क्या जीरो? 13 जीरो। पता कहां से चला? खुद बताया है, करोड़ लाख 30 लेना है, ठीक है? जैसे लाख है तो लाख तो बोला नहीं जाता है ना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, जैसे उसमें बोलना होता तो बिलियन आ गया 12, बचा 5, तो 5 के लिए लाख बोला नहीं जाता, 1000 तो बोला जाता है, 1000 को फिर 2 और मल्टीपल, तो 100 1000 ट्रिलियन हो गया। अब मान लो इसी में, जैसे मान लो 16 ट्रिलियन, अरे इसमें जब इंटरनेशनल में पढ़ेंगे तब जानेंगे ना। ये हो गया खत्म, कुछ है वो अब नहीं, ठीक है? तो ये प्लेस वैल्यू निकाल लोगे किसी भी चीज का, अब जीरो भी याद रहेगा, कुछ है वह नहीं, ये तो फालतू में इसी में निकाल दिए समय ना, हो गया खत्म, कोई बात नहीं है इसमें। अब देखो
वो जो सब मल्टीपल है वो डेसिमल में पढ़ेंगे, किसमें, डेसिमल में, तब उसको बोलेंगे टेंथ, हंड्रेड, यानी 1/100, ठीक है वो। अब प्लेस वैल्यू में दूसरा लिख लो, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, लिखो है, लिखो इसे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये सब वही है, थाउजेंड, 10,000, उसके बाद लाख, लाख को लिखे नहीं जाता है, फिर यहां पे आएगा क्या, 10 लाख, इसी को फिर उसमें बोलते हैं क्या, मिलियन, क्या बोलेंगे, मिलियन, फिर यहां पे आएगा बिलियन, यहां पे ट्रिलियन। इतने की इकोनॉमी बना रहे हैं मोदी जी, तो इतना तक बता देते हैं, ठीक है, ताकि अपनी इकोनॉमी गिन पाओ, है ना, पता लगा जीडीपी भी नहीं गिन पाओ तुम। लिखो, अब इसमें सिर्फ जीरो बता रहे हैं, उसमें वो दुनिया भर का लिखेंगे लिखेंगे नहीं, इसमें कोई जीरो नहीं, इसमें एक जीरो, इसमें दो जीरो, थाउजेंड में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख लिखा नहीं जाता, 10 लाख को ही मिलियन बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, जिसकी वैल्यू होती है 6 जीरो। बिलियन की होती कितनी, 9, ट्रिलियन की 12, अब तीन तीन ऐसे जुड़ जाएगा, 12 जीरो होते हैं, यानी कुल 13 अंक होगा, ठीक है। और फिर ट्रिलियन को बोलना होगा तो बहुत आप मल्टीपल बना सकते हैं, अब 10 ट्रिलियन बोले, 100 ट्रिलियन बोले, 1000 ट्रिलियन बोले ना, ऐसे बोल सकते हैं। फिर 1000 क्या भी बोल सकते हैं, 10,000 ट्रिलियन, 100,000 ट्रिलियन, ऐसे बोलते जाएंगे। अब 100,000 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 जीरो, 1000 का 3 जीरो, और ये 12 3 15 2 17, 17 जीरो था उसमें, ठीक है, लिखिए, जीरो कैट होगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के लिए है ये, ठीक है। अब इसी के बराबर में लिख लो 1,000 मिलियन, ये बराबर ही होगा, ठीक है, और इसको बोलेंगे 1,000, अरे मिलियन नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, 1,000 बिलियन, लिखो, हुआ। तो देखो, जैसे मिलियन है, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1000 मिलियन, यानी 1000 मिलियन, 1000 मिलियन को ही क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। ये जो मिलियन है, 1000 मिलियन जब होता है तो उसी को बिलियन बोलते हैं, फिर 1000 बिलियन को ही ट्रिलियन बोलते हैं। समझ में आई बात, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें लाख नहीं होता है, मिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब चलेगा, ठीक है। अब ऐसे लिखो, ये सब मत लिखो, यहां से लिखो, इंट्रो टू मिलियन या बिलियन, मिलियन आर बिलियन, जल्दी से लिखो, इंट्रो टू मिलियन आर बिलियन, ठीक है, लिखवा रहे हैं। देखो, रूट वर्ड याद ही है, प्रीफिक्स सफिक्स सब बताए थे, मिलियन, यहां पे बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, ऐसा कोई शब्द है जो ना याद हो, बताए हैं ना सब। क्विंटिलियन के बाद सेक्टिलियन, अपने आप लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सेप्टिलियन,
फिर ऐसे ऑक्टिलियन, नॉनिलियन, डेसिलियन। सेप्टिलियन के बाद यहां लिखो ऑक्टिलियन, नॉनिलियन, नॉनिलियन, फिर डेसिलियन। ठीक है। वो इधर देखो, इसको क्या मानेंगे? 1। बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, क्वाड्री का मतलब 4, क्विंट का मतलब 5, सेप्ट का मतलब 6, सेप्टी या सेप्टेम का मतलब 7, जिसको हेप्टा भी बोलते थे ना ग्रीक में। ये ओ है, क्या है? ओ, ऑक्टिलियन। तो ऑक्ट या ऑक्टी या ऑक्टा बताए थे ना, तो इन सब का मतलब कितना होता है? 8, जैसे अक्टूबर अक्टूबर में आता है। और ऐसे नौनी या नौवें बताए थे ना, 9 होता है। डेसी या डेका बताए थे ना, 10 ही होता है। अब यहाँ पे ये है कि पता कैसे लगाएंगे कितना जीरो है इसमें। ठीक है, तो इसी के सामने ऐसे लिख लेना 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, लिख लो ऐसे 10 की पावर 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 तिम्मा 21, 21 तिम्मा 24, ये होता है 11 तिके 33, ये कितना होता है? 30, ये कितना होता है? 27। तो इसको ऐसे लिख लो, तो बताएं कैसे आ गया, ये कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, हो गया, देखिए। अब देखो, ये रूट वर्ड है, क्या है? ये सब रूट ही वर्ड है। तो समझ लो रूट वर्ड को क्या बोलेंगे? एक्स। तो एक्स में +1 करना है और 3 टाइम्स कर देना है। क्या करना है? 3 टाइम्स। और एक्स अगर बोले या यहां मत लिखो, ऐसे लिख लो एक्स क्या है यहाँ पे? रूट वर्ड। क्या है? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड का हमको मीनिंग पता होगा, उसी में एक जोड़ेंगे और 3 से गुणा करा देंगे। या इसी को ऐसे लिख लो 3 एक्स प्लस 1। एक्स जहां पे क्या है? रूट वर्ड है। रूट वर्ड में एक जोड़ो और 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ई एम आई समझ लो 1 है, तो एक में 2 जोड़ो, 2 3 6, 2 में एक जोड़ो 3, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 7 है तो 8 3 24, 10 है तो 11 3 33। कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है कोई बोलने वाला? नहीं है। तो ये कहां से आएगा? आप समझ में आ गया ना? हाँ, लिखो। अब जो लिखा रहे हैं वो काम की चीज लिखा रहे हैं। ये सब हो गया, खत्म हो गया। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अरबिक नंबर सिस्टम एकदम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो, कोई सभी नंबर बोल दो ऐसे, मान लो लिख लिए, इतना लिख लिए। तो ये कितना है? 1 वंस। कितना है? ये ठीक है, मान लो 1 वंस हो गया। ये कितना हो गया? 3 टेंस। कितना हो गया? 3 टेंस है ना। ये कितना है? 7 हंड्रेड्स। 7 हंड्रेड्स। ये 8,000 है ये। ठीक है, तो 8 1 3 टेंस का मतलब ये है कि 3 टेंस है, यानी 1 टेंस का मतलब 10 होता है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू सब लिख लोगी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो 7 का पूछ लिए प्लेस वैल्यू, तो 2 जीरो गुणा करा देंगे उसी में, इसके पहले 2 जीरो होता ही है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, इसको लिख लो एक बार, इस तरह से भी बोला जाता है इसको। ठीक है, 3 टेंस 7 हंड्रेड्स।
हो गया। चलो देखो इधर देखो, अच्छा एक चीज होता है तीन नंबर, क्या होता है, तीन नंबर्स, ये भी लिख लो क्या चीज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चीज नहीं बताएंगे इसमें, बस ये जैसे कोई टेंस हो, मतलब टेंस हो कोई प्लस एनी वंस, एनी वंस, ये दोनों होगा तो चाहे एक टेंस हो चाहे दो टेंस हो, चाहे जितना टेंस होना चाहिए। मान लो लिख दिए टू टेंस प्लस जीरो वंस, तो टू टेंस का मतलब कितना, 10 प्लस जीरो वंस, वंस का मतलब वन ही होता है, तो जीरो गुड़े जीरो ही आएगा तो 20, ठीक है। सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, ये टेंस ए टेंस, ऐसे लिखो ए टेंस, एक ही टेंस होगा, वन टेंस प्लस एनी वंस, ऐसे लिखो, ठीक है। तो एक टेंस ही होगा, वन टेंस प्लस जीरो वंस, या लिख दिए वन टेंस प्लस 8 वंस, तो कितना होगा 10 प्लस वो कितना हो गया 8, 18। तो कुल मिला के 10 से लेकर 19 तक जो नंबर हैं, 10 से लेकर 19 तक नंबर, कई नंबर होगा, 10 से 19 तक का नंबर होगा, ऐसा गिनहा मारेंगे ना, 9 होगा, 10 होगा, लोल कहीं के, ऐसे 10 लिखोगे, 11 लिखोगे, 12 लिखो तो 1 से 9 तक तो यही 9 हो गया, जीरो वाला। कई अंक है, 10 अंक है ये, 10 अंक नहीं 10 संख्या है, 10 नंबर हैं, तो 10 नंबर को ही बोलते हैं क्या, तीन नंबर। यानी एक आध टेंस, एक ही टेंस होना चाहिए, प्लस चाहे जितना वंश हो, ठीक है। चाहे जितना का मतलब यह है कि फिर टेंस के अलावा बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लो तुम लिख दिए वन टेंस ही है, ठीक है, प्लस लिख दिए 10 वंश, तब क्या होगा, तब तो ये 10 हो गया, और ये 10 10 20 हो गया, ये तो बाहर हो गया, ठीक है। यहां लिख लो कि 9 तक हो जाएगा, बस इतना ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ, तो यहां तक लिख लो कि 10 से 19 तक, यानी 10 संख्या को ही तीन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एक टेंस हो या एनी वंस, अच्छा एक बात और ध्यान दो लो, उसको लिख लो बताएं, अरे जल्दी जल्दी लिखो, यहां सजाओ जाओ नहीं, ठीक है, हो गया। अब देखो इसको मिट्टा कर रहे हैं, अब बोलो वन टेंस लिखे, ठीक है। अब यहां पे लिख दिए 10 वंस, 10 वंस का मतलब क्या 10, तो ये तो वन टेंस नहीं हो गया, तब तो कहां बताए थे कि यहां टेंस होगा, बाकी यहां पे क्या होगा वंश ही होना चाहिए, तो 10 वंश लिखे तो 10 वंश को ही वन टेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, 10 वंश होगा, 10 बार एक एक को जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, जिसको वन टेंस बोलेंगे, यानी एक 10 बोल देंगे, तो इसलिए फिर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 10 प्लस 10, इसको बोल देंगे ये वन टेंस प्लस, इसको भी क्या बोलेंगे वन टेंस, तो कितना हो गया टू टेंस, दैट इज रॉन्ग, ये तीन नंबर नहीं है, ठीक है। अभी तीन नहीं है, अभी ये टॉडलर है, क्या है टॉडलर, अरे इसको लिखे, अरे ये जो बोले वन टेंस प्लस 10 वंस, इसी को बोलेंगे वन टेंस, ऐसा लिखो, यही तो मेन चीज है, समझ नहीं पाओगे। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो जोड़ेंगे टोटल टू टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा
2 टेंस, जबकि ये गलत हो गया। ठीक है, तो एक का ही टेंस रहना चाहिए, बाकी एक, हाँ 9 से ज्यादा अपने आप पढ़ोगे तो टेंस में बदल जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब इतना लिखिए, खत्म बात। 3 नंबर बताना था। अब प्लेस वैल्यू कुछ बताने नहीं है, सब अपने निकालोगे, हमको तो कुछ बताना है, हमको जो समझाना था हम समझा दिए। कितने किसमें कितना जीरो होता है पढ़ भी लोगे, देख के बता भी लोगे। क्या आप इकाई दही सैकड़ा ऐसे पढ़ोगे 1 से 10 100? गिनोगे, ऐसे एक बार देखो गिन लो कैठो है, अंक पता करना कि बस ना। ठीक है, अब देखो एक होता है रीग्रुपिंग, ये बहुत काम का चीज है। अगर सही से प्लेस वैल्यू अगर समझे हो तो इसी में पता चल जाएगा, अभी क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत काम का चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रीग्रुपिंग इसको क्या बोलते हैं, रीग्रुपिंग ऑफ होल नंबर्स, रीग्रुपिंग ऑफ होल नंबर, या रीग्रुपिंग ही लिख लो बस। अभी देखो कैसे होगा, बड़े काम का चीज है। और अभी देखो उसको बाद में बता भी देंगे आसानी से कैसे होगा, उसके पहले तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, ट्रिलियन उलियन काहे बता दिए, क्योंकि बताए थे ना एक नेता होता फंस गए थे, तो इसलिए मान लो भविष्य में नेता होता बनो तो काम दे। ठीक है, हाँ, और जीडीपी टीपी अपना पता कर पाओ कितना है, नहीं तो तुमको बताएगा तुम समझ नहीं पाओ क्या है जीडीपी हमारा कितना है। तो ट्रिलियन या मिलियन बिलियन क्वाड्रिलियन बताएगा, समझ पाओगे। हाँ समझ लेना। ठीक है, मोदी जी कब तक पढ़े हैं, प्रधानमंत्री है ना अपने देश के। हाँ 10-12 तक, 12-10-22 तक पढ़े हैं। अरे रख लो, हम ही पढ़ाने वाले हैं उनको। 4 तक पढ़ाए, उसके बाद हम भाग आए थे घर। ठीक है, गुजरात हमको अच्छा नहीं लगा, हम भागिए। रिग्रुपिंग ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो मोदी जी कब तक पढ़े हैं, 4 तक, उसके बाद हम पढ़ोगे नहीं किए, भागिए खुद घर ही। ठीक है, तो देखो मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर बोलो, कोई नंबर बोलो, बोलो कोई से नंबर, मतलब नंबर मतलब डिजिट ऐसे बोलते जाओ तो नंबर बन ही जाएगा ना, बोलो कुछ भी नंबर। 5 7 8 और बताओ 4 3, चलो हो गया, बात खत्म। या एक मिटा लो अभी, नहीं तो अभी झटका लग जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, ये ग्रुपिंग देख लो बस। ठीक है, उसके बाद कल देखते हैं। देखो क्या प्लेस वैल्यू जब लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, हाँ 10⁻3, इसकी 10⁻2, 10⁻1, 10⁻0। समझा। अब देखो अगर हम ये कहें कि ये 5 गुणे 10⁻3 और ये 7 गुणे 10⁻2, बहुत नन्नू नन्नू लिख रहे हैं। 8 गुणे 10⁻1, और ये कितना हो गया 4 गुणे 4 गुणे 1। ठीक है, अब ये आएगा कितना 5000 प्लस कितना 700 प्लस 80 प्लस 7, क्या वही चीज आ गया, बिल्कुल आ गया, आ जाना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम यही कहें, देखो दिमाग हैंग हो जाएगा, ध्यान रहना, तुम कायदे से ध्यान देना, दिमाग हैंग हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे क्या हुआ। ठीक है, अच्छे अच्छे समझ में नहीं आएगा क्या चीज है। ठीक है, तो देखो हम बोले कि यहां काट दिए, क्या किए काट दिए, यहां पे 2 रखे, क्या रखे, बाकी अगर कोई चीज क्या ये 1000 प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू इसकी 3 जीरो की है, मान लो हम और कहीं पे प्लेस वैल्यू पे शिफ्ट कर दें तो क्या कोई दिक्कत है, हटा के वहां पे बनाना पड़ेगा हमको। अरे जैसे 2000 होता है, 2000 है ना, तो क्या इसको 20 हंड्रेड्स नहीं बोल सकते क्या, क्या 200 टेंस नहीं बोल सकते क्या, 200 टेंस नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते ना, इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, तो 5 को यहां 2 यहां रखे, अब 3 बचा। ठीक है,
अब जो 3 बचा उसका एक कहां दिए, इसको दे दिए, ठीक है, ध्यान दिए रहना, 2 इसको दे दिए। अब प्लेस वैल्यू निकालो, समझ नहीं आया? बता रहे थे ना दिमाग हैंग हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया होगा, चलो देखो। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू जिसकी जो थी वही है ना, तो 2 और क्या लगा दें, जो प्लेस वैल्यू वही रहेगी इसकी, ये तो यहीं पे है, बस 2 रखे, 3 को अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिए, तो 2000 ये हो गया। प्लस यहाँ पे 7 का पहले से ही है, 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 100 का, 700। अब इसी वाले में एक और आ गया है जिसकी प्लेस वैल्यू पहले कितनी थी, 1000, अब 100 की जगह पे आ गई है, 100 की जगह पे आ गई है, तो कितनी होगी, 1000 को अगर 100 में बनाना चाहो तो 10 नहीं होगा, हो जाएगा ना, 10 100, 10 हंड्रेड्स, उसी को तो 1000 बोलते हैं ना। तो इसका मतलब एक यहां आया, जितना अंक आया, एक ये, 2 3, कितना करेंगे, जब इसकी प्लेस वैल्यू यही तो है, जो थी पहले वही है, बस देखो आया कहां से है, क्या करो, आया कहां से, आया यहां से था जो 1000 प्लेस की वैल्यू, तो यहां भी क्या हो गया, प्लस 1000 हो गया, तो 2000 यहां पे था, तो 3000 जहां भी जाएगा 3000 तो बनेगा वो अलग अलग जगह, तो ये जहां से आया था उसी की प्लेस वैल्यू बनाएगा। अब गिन लो, देखो यहां से आया, एक यहां आया, उसके पहले 2 है, तो 3 भी तो है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या बदल गई क्या, नहीं, 2 यहां का है, और जहां से आया था एक, वो एक अंक तो ही आया है, तो बस। अब 2000 यहां था, तो अब जहां भी रहेगा अगर प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ लो तो कम नहीं पड़ जाएगा, तो जो 3 गया है ना वही 3000 अभी बन के आएगा सब। तो देखो यहां ब्रैकेट लगा दिए ना, 700 ये वाला बन गया, एक ये 1000 क्योंकि यहां से आया था, प्लस खत्म ये चीज, अगले में 8 गुणे 10 प्लस ये क्या बनेगा, 2000 बनेगा, क्योंकि कहां से आया है, यहां से, क्योंकि जहां पे आया है वहां से गिन लो, 1 2 2 तो ये हो गया, बाकी उसके आगे एक, तो 3 जीरो की, यानी 3000 बनेगा, वो 3000 नहीं 2000 बनेगा। देखो बन गया ना, 2000 ये, 1000 ये, 2000 ये, तो जहां जहां गया था 1000 ही बनेगा, जो जहां से जाएगा उसकी जो प्लेस वैल्यू है वही बनेगा, कुछ और बनेगा नहीं, ठीक है। प्लस 4 गुणे 1, अब देख लो 2000 ये बन गया, प्लस 1700 ये बन गया, प्लस 2080 ये बन गया, प्लस 4 ये बन गया, जोड़ लो 2000 ये, 2 2 4 1 5000, 784 आ गया वही कि नहीं, छाप लो ऐसे। फिर ऐसे लिख लो, इसकी प्लेस वैल्यू जो थी 3 जीरो की, ऐसे लिख लेना, और इसकी भी 3 जीरो की है ना, ऐसे लिख लें ताकि समझ जाओ, समझने के लिए, बाकी अब कोई एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, ठीक है, समझ गए रीग्रुपिंग। मान लो का और बता देंगे, अरे रटना नहीं है, समझ में आ जाए तब बताना, ना समझ में आए तो फिर से बताएंगे, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ ही गया होगा कि 2 यहां रखे हैं, 3 अलग कर दिए, तो कुल मिला के जहां जाएगा वो बनेगा। और क्यों बोल रहे थे ऐसा, क्योंकि 1000 को 10 100 बोल सकते हैं, 100 10 से बोल सकते हैं, ठीक है, ये तो चीज है ये। तो इसका भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही था, जैसे अगर 1000 है तो इसको बोल सकते हैं क्या, 10 100 ना, 100 से बोल सकते हैं। उसके बाद इसको और चीज क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं 110 से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं, तो ऐसे है, ठीक है। तो 3 जीरो की प्लेस वैल्यू ये थी, यही भी 30 वैसे भी गिनेंगे तो एक अंक यहां आया, उसके पहले कर दो ना,
अगर यहां आया है तो इसकी इसकी तो गिनेंगे ही गिनेंगे, और पीछे होता तो एक और ये भी गिनते, तो इसलिए 3 हो गया। ठीक है, अब एक का तुम अपने आप तुम लोग बताओ, बस उसके बाद खत्म। यहां पे 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ले आए यहां पे, इसको दिए 1, इसको दिए 1, और इसको दिए 1। बताओ क्या लिखें, जल्दी बोलो। 0 गुड़े 1000 से एक ब्रैकेट में हो गया प्लस, पहले 5 जो है 5 गुड़े 100, और इसी ब्रैकेट में प्लस में और क्या आ गया है 1, ये क्या बनेगा 1000 में जाएगा। क्यों, 2 ये और जहां से आया है 1 वो खत्म हो गया, प्लस ये 90 और ये भी 1000 में ही जाएगा, प्लस 8 गुड़े 1, कौन वाला, अच्छा हाँ ये भी 1000 में जाएगा, प्लस में और है 1, अच्छा 8 था ना, 8 तो वो हो गया जो आया था इसका 1000। तो देखो ये तो 0 हो गया, 1000 ये हो गया, 2000 ये 3000, तो 3000 हो गया, प्लस 590 प्लस 8, तो 3598, यही था ना, यही था। छाप लो, छाप लो, तो एक तड़का लगा दें। समझ में आ ही गया होगा ना। हो गया, चलो देखो हुआ। अब यही ऐसे हटाओ और इसको मिटाओ, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ये किए 0, ठीक है, ये होगा 0, ठीक है। तो हम दिए इसको क्या 2 दिए, कितना बचा 1 दे दिए इसको। अब इसका जो 5 है इसका दिए 1 यहां रख दिए, बचा कितना 4 का 2 यहां रख दिए और 2 यहां रख दिए। अब बनाओ क्या लिखें, 0 गुड़े 1000, प्लेस वैल्यू 1000 है ना, प्लस जो ये बचा है ये कहीं से आया नहीं है, बचा है पहले से है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 की है ना, ये हो गया, प्लस जो आया है इसकी कितने की है 1000 की, 2 गुड़े 1000, प्लस यहां पे 9 पहले से है जिसकी प्लेस वैल्यू 10 है ना, प्लस एक आया है, ये जो आया ये कहां से आया है, ये वाला, ये 3 से आया है ना, तो कितने की प्लेस वैल्यू होगी 1000 की, प्लस 2 आया है, 2 कहां से आया है, हाँ 200 हो जाएगा, प्लस 8 गुड़े 1 प्लस 2 गुड़े 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 2000 ये हो गया, 1000 ये हो गया, 3000 हो गया, बस यही है। और मान लो न मिल पाए तो यहां से मिला भी लेना, ये 1000 तो 3 है और हमारा आ कहां से नहीं रहा है, ठीक है, मिला भी लेना। अब 500 आना चाहिए ना, तो कहां है 100,
300 हो गया 200 मिला के, 200 ये हो गया, 2 400 है, 500 प्लस 90, ये तो हो ही गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, प्लस 8, कितना आ गया 3598। ठीक है, छाप लो छाप लो छाप लो एक, ताकि कई तरीके से समझ जाओ कि यहाँ कोई कहीं भी ले जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक है,